आज मैं आपको रनिंग करने के सही तरीके के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप अपना स्टैमिना बढ़ा सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय कर सकते हो। कुछ लोगों को लगता है कि रनिंग करना बहुत आसान है। सुबह उठो और जूते पहनकर दौड़ पड़ो। बहुत से लोग इसी तरह के से रनिंग करते हैं। कुछ समय के बाद उनको तकलीफ़ें पैदा होने लगती है। उनको सही तरीके से रनिंग करने की जानकारी नहीं है। रनिंग करने के पीछे एक विज्ञान है और साइंस है। आप उसे जान लेते हैं तो निश्चित ही आप बिना थके लॉन्ग दौड़ सकते हैं, जिससे आपका स्टैमिना भी बढ़ता है। आपका जितना स्टैमिना होगा उतने ही ज़्यादा दौड़ने के चांसेस होंगे। दौड़ते समय आपको सबसे पहले हाथों की पोजीशन पर ध्यान देना होगा। रनिंग करने के दौरान हाथों की मूवमेंट ही सबसे आपके हाथ सही पोजीशन में रहे, आपके हाथ सही टेक्निक में होंगे तो आपकी स्पीड में भी इजाफा होगा। दौड़ते समय आपके कंधे 90 डिग्री के कोण पर रखें। आपका हाथ आगे पीछे जाते वक्त आपकी पसलियों को ज़्यादा गैप ना रखें। दौड़ते वक्त ऐसा ना दौड़े कि दायां हाथ बाएं हाथ की कोहनी को टच हो। इससे आपको सही मूवमेंट मिलेगा और आपकी स्पीड बढ़ेगी। सांस लेने की सही टेक्निक। हम जब सांस लेते हैं तभी आप फेफड़ों के ऊपरी हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं। अपनी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है, तभी शरीर की सभी एक्टिविटी आराम से हो पाती है। हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी 6 लीटर तक होती है। हम सांस लेते हैं तभी आधा लीटर ही सांस लेते हैं और आधा लीटर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ जाते हैं। जाने की जितना लिया उतना बाहर कर दिया। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिमाण स्थिर रहता है। जब अपन दौड़ते हैं तभी जल्दी सांस लेना और छोड़ना फेफड़ों का ऊपरी हिस्सा ही इस्तेमाल होता है। मुंह से हम सांस खींच लेते हैं तभी कार्बन डाइऑक्साइड को इस पोजीशन में फेफड़ों में ज़रूरत से ज़्यादा हवा भर जाती है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्रिया बिगड़ जाती है। ये नई ऑक्सीजन फेफड़ों में कम आने लगती है। इस वजह से फेफड़ों की मांसपेशियों पर जोर पड़ना लगता है। इसीलिए बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपकी बॉडी थक जाती है और आपको रुकना पड़ता है। इसीलिए सही तरीके से सांस लें और सही तरीके से छोड़ें। इसीलिए दौड़ते समय आप सांस को लंबा लेना है और ज़ोर से छोड़ना है। इसीलिए आपके फेफड़ों में सांस ज़्यादा जाए और 5-6 कदम ज़्यादा दौड़ें। जितने अच्छे से सांस लेना ज़रूरी है उतने अच्छे से सांस छोड़ना भी ज़रूरी है। आपने जितनी सांस ली उतनी ही छोड़ दें और नई सांस लें और हमारे दौड़ने की स्पीड पर ही हमारी सांस की स्पीड रखें। आप धीरे दौड़ रहे हो तो आपके सांस लेने की स्पीड भी धीरे होनी चाहिए और आप तेज़ दौड़ रहे हो तो आपकी सांस लेने की स्पीड भी तेज़ होनी चाहिए। नंबर 3, सिर की पोजीशन। कुछ लोग होते हैं ऊपर देखते हैं, कभी नीचे देखते हैं, कभी दाएं कभी बाएं देखते हैं। ये बिल्कुल ही रनिंग करने का गलत तरीका है। रनिंग करते वक्त हमारा सर एकदम सामने होना चाहिए। आपका सर नीचे झुका होगा या दाएं बाएं होगा तो आपके गर्दन में खिंचाव आ सकता है। पैरों की लैंडिंग। रनिंग करते समय ये सबसे अहम पहलू माना जाता है। ज़्यादातर लोगों का यही सवाल होता है कि पैरों की लैंडिंग कैसे करें, पंजे पर या हेडी पर। तो लोग रनिंग करते वक्त हील को ही ज़मीन पर छूते हैं, फिर पंजे नीचे आते हैं। यह सबसे गलत तरीका है। इसकी वजह से शरीर का सारा वज़न घुटनों पर आता है। इसी वजह से आप ज़्यादातर लॉन्ग दौड़ रहे हो तो आपके घुटनों में परेशानी आ सकती है। ऐसा ही पंजों को पहले लैंड कराने से पहले होता है। आप कोशिश करो कि पंजे आपका पैर आसानी से ज़मीन पर लैंड हो। की वजह से आपका शरीर का भार एकदम मेंटेनेंस रहेगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सीमेंटेड रोड पर ना दौड़ें, क्योंकि सीमेंटेड रोड बहुत ही ठोस होने के कारण सीधा असर आपके घुटनों पर पड़ता है और आपके घुटनों में प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर 3, आराम। दोस्तों, हफ्ते में 7 दिन रनिंग करने से ठीक नहीं होता, इसलिए शरीर को आराम भी देना ज़रूरी है। इसलिए हफ्ते में 5 दिन रनिंग करने से अच्छा माना जाता है। नंबर 4, सही डाइट। रनिंग करते समय आपके पूरे शरीर का वार्म अप होता है, इसलिए मसल्स को
करने के लिए सही डाइट की ज़रूरत है। रनिंग करने वालों को सही डाइट की ज़रूरत है, जैसे अंडे, दालें, स्पोर्ट्स, हरी सब्जियां, गाजर, मूली, अदरक इत्यादि अपनी सुविधा के अनुसार। नंबर 5, हर दिन एक्स्ट्रा दौड़ें। मान लीजिए आप आज से ही रनिंग स्टार्ट कर रहे हो। करीबन 1 हफ्ते तक नॉर्मल दूरी तय करें। जैसे जैसे आपका शरीर खुलता जाए वैसे वैसे आप दूरी तय करती जाए। मान लीजिए आप शुरुआत में 10 मिनट रनिंग करते ले, हर दिन 1 आधा मिनट का हिसाब आगे बढ़ाते जाए। नंबर 6, निरंतरता रखें। दोस्तों, कोई भी चीज़ 2 या 4 दिनों करने से परफेक्ट नहीं होती है। किसी भी चीज़ में परफेक्शन हासिल करने के लिए लंबे समय तक आप आपका स्पीड और स्टैमिना बढ़ाना चाहिए।